हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो विद्युत अपघटन के प्रयोगों के आधार पर 1833 में क्या करा था, फेराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी नियम दिए थे। तो हम पहले देखते हैं फेराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो विद्युत अपघटन की जब क्रिया होती है, मतलब विद्युत अपघटन की क्रिया में होता क्या है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में क्या होता है कि हम एक क्या करते हैं, पात्र ले लेते हैं और इसमें लगा देते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके अंदर लगा दिया हमने क्या, इलेक्ट्रोड, और इसमें भर देते विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, मतलब जिस पदार्थ का हमको अपघटन करना है उसका भर देते विद्युत अपघट्य पदार्थ। हमने इसके अंदर भर दिया और इसमें हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित की जाएगी, प्लस और ये क्या है, माइनस। तो जैसे हम विद्युत धारा इसके अंदर क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, इसमें जो पदार्थ है जिसमें जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होने लगे, मूव होने लगेंगे। तो इलेक्ट्रोड हम दोनों पर ही मुक्त होंगे, लेकिन हम किसी एक पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ मुक्त होना क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, जितना पदार्थ यहाँ पर धीरे धीरे पदार्थ होना क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो फेराडे ने ये देखा कि जब उसने कम प्रबलता की धारा इसके अंदर क्या करी, प्रवाहित करी, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा कम थी। लेकिन जैसे उसने धारा की प्रबलता को बढ़ाया तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब उसने अंदाज़ा लगा लिया कि जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा जो W होती है वो डायरेक्ट किस पर डिपेंड करती है, I पर, मतलब प्रवाहित धारा पर डिपेंड करती है। ठीक है, यही कंडीशन समय के लिए आती है, इसलिए हम आवेश भी इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के कैसी होती, समानुपाती होती है। ठीक है, यदि विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी रखी जाए, Q रखी जाए, और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W हो, तो W सीधे समानुपाती होता है किसके, Q के। अब चूंकि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट लग गया Z, तो W बराबर हो गया ZQ। Z जो है स्थिरांक है, जिसे पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो आवेश होता है वो होता धारा गुणित समय। तो समीकरण 1 में हम Q की जगह IT लिख सकते हैं, तो W का W लिखा, Z का Z लिखा, और Q की जगह हम लिखेंगे IT, तो हमने Q की जगह IT लिख दिया। तो W बराबर हो गया ZIT। ठीक है, तो इस तरह से W बराबर ZIT आया। ये फेराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार आया। अब देखते हैं फेराडे का द्वितीय नियम। तो फेराडे के द्वितीय नियम में फेराडे ने ये पता लगाया कि जब विद्युत धारा पे डिपेंड होता मुक्त पदार्थ की मात्रा, तो उसने दो अलग अलग पदार्थ ले लिए और उन्हें श्रेणी क्रम में उन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो दो अलग अलग विद्युत अपघट्यों को क्या करा, श्रेणी क्रम में लिया जाएगा। तो उन्होंने एक विद्युत अपघट्य लिया और फिर क्या करा, दूसरा विद्युत अपघट्य लिया, मतलब ये दोनों अलग अलग नेचर के विद्युत अपघट्य होंगे। ठीक है, वो ये देखेंगे कि इनमें समान धारा प्रवाहित करने पर क्या हो सकता है, क्या मुक्त पदार्थ की मात्रा समान रहेगी या मुक्त पदार्थ की मात्रा कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो इनमें हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसके अंदर क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें पदार्थ, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव से और इधर वाले नेगेटिव को इधर वाले पॉजिटिव से क्या करा, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर विद्युत धारा क्या जाएगी, I, तो यहाँ से धारा जाएगी और इस तरह से दोनों में धारा प्रवाहित होगी। जो धारा इसमें प्रवाहित होगी वही धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी। जितने समय तक धारा इसमें प्रवाहित होगी उतने ही समय तक धारा इसमें भी प्रवाहित होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब श्रेणी क्रम में हमने दो विद्युत अपघट्य को जोड़ दिया तो इनमें पदार्थ मुक्त हो रहा है। तो उन्होंने ये पाया कि एक में पदार्थ की मात्रा जो थी वो अलग थी और दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा थी वो क्या थी, ज़्यादा मात्रा में पदार्थ मुक्त हो गया है, कम मात्रा, मतलब दोनों पे इलेक्ट्रोड मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या थी, अलग अलग थी। मान लो इस पे मुक्त पदार्थ की मात्रा W1 है और इस इलेक्ट्रोड पे मुक्त पदार्थ की मात्रा कितनी, ऐसे होंगे तो दोनों पे मुक्त, पर हमें किसी एक पे देख लेते हैं। ठीक है, तो W1 किसके समानुपाती आ रहा है, W1। तो उन्होंने ये सोचा कि भैया जब मैं दो विद्युत अपघट्य लेकर उनमें समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित कर रहा हूँ, तो फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा कैसी होना चाहिए, समान, क्योंकि इनमें धारा की प्रबलता भी समान है और जितने समय तक धारा इसमें प्रवाहित हो रही उतने समय तक धारा इसमें भी प्रवाहित हो रही। तो फिर उन्होंने सोचा है कि ये जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है ये इनके नेचर पे भी डिपेंड करता है, मतलब इनकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और उसे बोला गया रासायनिक तुल्यांक। यदि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करे तो जितना भी पदार्थ इलेक्ट्रोड पे मुक्त होता है वो उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक या रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने पाया
इस आधार पर उन्होंने ये पता लगाया कि जो उन्होंने एक नया नियम दे दिया, उसमें बोला गया कि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक अगर प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा है वो इन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक कैसी होती, समानुपाती होती है। अब यदि श्रेणी क्रम में जुड़े दो विद्युत अपघट्य ले लें और इस पे मुक्त इलेक्ट्रोड पदार्थ की मात्रा W1 और इस पे मुक्त पदार्थ की मात्रा W2 हो, इसका रासायनिक तुल्यांक E1 हो और इसका रासायनिक तुल्यांक क्या हो, E2 हो, तो W1 समानुपाती E1 के हो जाएगा और W2 समानुपाती हो जाएगा E2 के। इनका भाग लगा देंगे तो W1 बटे में W2 बराबर E1 बटे में E2, और ये हो गया फेराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। तो ये थे फेराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम। उम्मीद है आपको दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते